तुम तलवार की नोक, बंदूक की नोक, इस पर मुसलमान बने हो। तुमने इस्लाम कबूल किया है, तुम्हारे भीतर इस्लाम की घटना घटी नहीं। यहूदियों को उखाड़ फेंकना है, इसी को एंटी सेमिटिज्म, एंटी जियोनिज्म कहते हैं। और सारे लोग मिलकर कहते हैं सेव पैलेस्टीन, सेव पैलेस्टीन। तुम्हें मालूम भी है इजराइल और फिलिस्तीन का इतिहास तुम जानते हो, और मुसलमान धर्म में ही आतंकवाद की शुरुआत हुई। फिलिस्तीन की धरती तुम्हें चाहिए, बात समझ आती है, लेकिन फिलिस्तीन की धरती पर केवल इस्लाम धर्म हो और इस्लाम का वर्चस्व हो, ऐसा तुम चाहते हो, यह बात मुझे समझ नहीं आती। हजारों हजार लाखों लाख लोगों के सामने घोषणा करता हूं, हमास एक आतंकवादी संस्था है। मेरे प्रिय आत्मन, एक मित्र ने पूछा है, भगवान आजकल जो इजराइल और हमास के बीच युद्ध होता है, इस विषय पर क्या बोलना चाहेंगे? इस युद्ध के क्या कारण रहे हैं और इस युद्ध के क्या परिणाम विश्व और भारत पर होंगे, बताने की कृपा करें। और ये भी बताने की कृपा करें कि आप इजराइल के साथ हैं या फिर हमास के। अच्छा प्रश्न है। आजकल जो युद्ध इजराइल और हमास के बीच होता है, आजकल जो युद्ध होता है, क्या युद्ध केवल आज ही हुए हैं या फिर सदियों सदियों से युद्ध होते चले आ रहे हैं? जो युद्ध धरातल पर दिखाई देते हैं, केवल वही युद्ध नहीं है। युद्ध तो तुम्हारे मस्तिष्क के भीतर है, युद्ध तो तुम्हारे हृदय के भीतर है, युद्ध तुम्हारे भीतर है। तुम युद्ध भीतर ही भीतर करते चले आ रहे हो, और जब युद्ध भीतर बहुत भीषण हो जाते हैं तब बाहर दिखलाई देने लगते हैं। ऐसा कभी मत समझना कि जो युद्ध बाहर दिखाई पड़ते हैं वे केवल बाहर ही होते हैं, केवल धरती पर ही या आसमान में या समंदर में लड़े जाते हैं। ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो युद्ध भीतर शुरू हो जाता है। जब युद्ध भीतर बहुत भीषण हो जाता है, बहुत तीव्र हो जाता है, अनकंट्रोलेबल हो जाता है, बिल्कुल संभल में नहीं आता, उस क्षण युद्ध बाहर दिखलाई देने लगता है। हम भीतर इतना लड़ते हैं, जब भीतर लड़ते लड़ते बिल्कुल ही सामर्थ्य विहीन हो जाते हैं, इस लड़ाई को खत्म नहीं कर पाते। स्वयं की जो लड़ाई स्वयं से है, इस लड़ाई को खत्म नहीं कर पाते, फिर बाहर दूसरों से लड़ने लगते हैं। युद्ध तो सबसे पहले भीतर है, और जब तुम भीतर स्वयं को ना संभाल सको, फिर बाहर देखने लगते हो, दूसरों से लड़ने लगते हो। हिंदू मुसलमान से लड़ता है, मुसलमान हिंदू से लड़ता है, सिख कभी हिंदू से लड़ते हैं, कभी हिंदू सिख से लड़ते हैं। अभी यहूदी मुसलमानों से लड़ते हैं, मुसलमान यहूदी से लड़ते हैं। अजीब बात है। क्या केवल एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से लड़ते हैं? क्या केवल पुरुष स्त्री से लड़ता है या फिर स्त्री पुरुष से लड़ती है? कौन लड़ता है? क्यों लड़ता है? लड़ाइयां क्यों होती हैं? अभी इजराइल और हमास के बीच इतना भीषण युद्ध, हजारों हजार लोग मारे जा रहे हैं, रोज मारे जा रहे हैं। सरकारी आंकड़े 4000 से 5000 के बीच ऐसे आंकड़े हैं। 4000 से 5000 के बीच लोग मरे इजराइल में और पैलेस्टीन में, दोनों तरफ से 4-5 हजार लोग तो मरे हैं। इससे ज्यादा मरे होंगे। ये केवल ऑफिशियल फिगर है, सरकारी आंकड़े हैं। इससे ज्यादा मरे होंगे, मर रहे हैं, हर क्षण मर रहे हैं। अभी 20 अक्टूबर 2023 सुबह 3:30 बजे मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। वीडियो रिकॉर्ड करते समय कई सैकड़ों लोग मारे जाएंगे, मर रहे होंगे वहां पर, और जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक तो आंकड़े और ज़्यादा हो जाएंगे। मुझे नहीं पता तब तक क्या होगा। अभी इस क्षण तक जो हुआ है मैं बता रहा हूं। प्रश्न पर वापस जाएं।
इजराइल और हमास के बीच युद्ध क्यों हो रहे हैं? सबसे पहला युद्ध तुम्हारे भीतर चलता है, और तुम्हारे भीतर जो युद्ध चलता है वो तुम्हारे कारण नहीं चलता, समाज के कारण चलता है। तुम्हें कुछ सिखाया गया है, तुम्हारी कोई कंडीशनिंग की गई है, तुमसे कहा गया है सारे विश्व को मुसलमान बना देना, या फिर तुमसे कहा गया है सारे विश्व को क्रिश्चियन बना देना या ईसाई धर्म वाला बना देना। तुमसे कुछ कहा गया है और तुम बातों को अंधों की तरह अपने जीवन में उतारने लगते हो। दूसरों के जीवन में भी तुम्हारी बात उतर जाए, दूसरों को प्रोत्साहित करने लगते हो, दूसरों के साथ जबरदस्ती करने लगते हो। मैं तुमसे कहता हूं, आज इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध होता है, यही युद्ध तुम्हारे भीतर भी चल रहा है। जो बाहर युद्ध हो रहा है वो तो धरती पर दिखाई दे रहा है, लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर भी तो युद्ध चलता है ना। तुम भी तो खुद से नफरत करते हो, दूसरों से नफरत करते हो। इन लोगों की नफरत जरा धरातल पर दिखाई देती है, तुम्हारी नफरत जरा छिपी हुई है। और कुछ लोगों की नफरत जरा दिखाई दे जाए, युद्ध के रूप में नहीं, लेकिन कमेंट सेक्शन में नफरत भरे कमेंट्स लिखते हैं, यह भी एक प्रकार का युद्ध है। युद्ध का सबसे प्रमुख कारण है तुम्हारी खुद की नाराजगी खुद से, खुद के भीतर कोई प्रेरणा का ना होना, जीवन में किसी भी प्रकार का शोध ना होना, जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी आध्यात्मिक जिज्ञासा का ना होना। आध्यात्मिक जिज्ञासा छोड़ ही दो, सांसारिक जिज्ञासा का भी ना होना। बचपन से जो तुम्हें सिखाया जा रहा है उस पर अंधों की तरह विश्वास करना। ईश्वर को या तो इस्लाम धर्म के जरिए या फिर हिंदू धर्म के जरिए या फिर किसी भी धर्म के जरिए खोजने की कोशिश करना। ईश्वर को किस धर्म के जरिए तुम खोज सकोगे? ईश्वर तो खुद ही धर्म है। ईश्वर की खोज स्वयं में एक प्रकार का धर्म है। इससे बड़ा और क्या धर्म हो सकता है? और सारे लोग ऐसा सोचते हैं, हम कभी इस्लाम को अपना लेंगे तो ईश्वर मिल जाएगा। कोई सोचता है हम हिंदू धर्म को अपना लेंगे तो ईश्वर मिल जाएगा। कोई सोचता है सिख धर्म या बौद्ध धर्म को अपना लेंगे तो ईश्वर मिल जाएगा। कभी नहीं मिलता। किसी भी धर्म को अपना लेने से किसी भी प्रकार का ईश्वर नहीं मिल सकता। यदि किसी भी धर्म को अपना लेने से किसी भी प्रकार का ईश्वर मिल सकता तो सारे मस्जिदों में केवल और केवल ईश्वर रहता। लेकिन आज ऐसा नहीं है। मस्जिदों के भीतर भी लोग लड़ाइयां कर लेते हैं, एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। अगर मंदिरों में ईश्वर मिलने वाला होता तो कब का मिल जाता? लाखों लाख करोड़ों करोड़ों लोग रोज मंदिर जाते हैं, कभी ईश्वर मिला? मैं तो कहता हूं, जो व्यक्ति कभी मंदिर नहीं गया, कभी मस्जिद नहीं गया, ऐसे व्यक्ति को ईश्वर जल्दी मिल जाता है। ऐसा व्यक्ति ज्यादा धार्मिक होता है वैसे व्यक्ति से जो रोज मंदिर जाता है, रोज मस्जिद जाता है, रोज नमाज पढ़ता है, रोज प्रार्थनाएं करता है। ऐसे व्यक्ति को ईश्वर नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि तुम उस धर्म को अपनाते हो जो धर्म तुम पर थोपा गया है। जो बातें तुम्हें बचपन से सिखलाई गई हैं उन पर तुम विश्वास करते चले आ रहे हो। उनके प्रति जिज्ञासा भी भीतर नहीं है, क्योंकि जिज्ञासा होती तो तुम खोज करने की कोशिश करते, तुम खोजने की कोशिश करते, तुम जरा देखते, तुम जरा अनुसंधान करते, तुम कोशिश करते जानने की सारे लोग इन धर्मों पर क्यों विश्वास करते हैं, धर्मों पर विश्वास करने से होता क्या है, और यदि धर्मों पर विश्वास करने से कोई ईश्वर मिलता है, फिर धर्मों को मानने वाले लोग एक दूसरे से लड़ते क्यों हैं? केवल और केवल धर्म। यही कारण है आज इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध होता है, केवल और केवल इसका एक ही कारण है, धर्म। तुम किसी एक धर्म में मानते हो और इसके कारण युद्ध हो जाते। यहां मैं यहूदियों पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि यहूदियों में और मुसलमानों में बहुत फर्क है। यहूदी कभी नहीं चाहते कि सारा का सारा विश्व यहूदी धर्म को अपना ले, लेकिन मुसलमान चाहते हैं सारा का सारा विश्व मुसलमान धर्म को अपना ले, जैसे कि सारे के सारे विश्व पर इनका ही वर्चस्व होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि यहूदी धर्म को मिटा दो या फिर इस्लाम धर्म को मिटा दो, मैं कभी नहीं कहता। मैं ये भी नहीं कहता बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म या ईसाई धर्म को मिटा दो। किसी भी धर्म को मत मिटाना, लेकिन धर्म के कारण इंसानियत को मिटाने की कोशिश तो मत करना। धर्म के कारण छोटे बच्चों की हत्याएं करने की कोशिश तो मत करना। धर्म के कारण किसी भी प्रकार का युद्ध
ये करने की आवश्यकता तो नहीं है, युद्ध करने की कोशिश तो मत करना। 7 अक्टूबर 2023 सुबह 6 बजे के आसपास, जब इज़राइल के सारे लोग सुबह सोते थे, हमस ने रॉकेट्स फायर कर दिए इज़राइल पर, और हमस ने कहा हम अपनी धरती बचा रहे हैं, हम अपने लोगों को बचा रहे हैं। सोए हुए निर्दोष लोगों पर मिसाइल दागने वाले, तुम ऐसा कहते हो कि तुम्हारा धर्म शांति का धर्म है, तुम अपनी ज़मीन बचाते हो, तुम अपने लोगों को बचाते हो। भोले भाले निर्दोष सोए हुए लोगों पर बम बरसाने वाले, तुम कह कैसे सकते हो कि हम अपने लोगों को बचाते? जो दूसरे निहत्थे लोगों को मारता है वो युद्ध भी करता है, ऐसा कैसे कह सकता है? तुम किस प्रकार का युद्ध कर रहे हो? कैसी आवश्यकता पड़ गई तुम्हें तुम्हारी जमीन को बचाने की? कैसी आवश्यकता पड़ गई तुम्हें तुम्हारे लोगों को बचाने की कि निहत्थे लोगों पर तुमने मिसाइल्स दाग दिए? निहत्थे लोगों को तुमने मारा है। सुबह सुबह इज़राइल ने रिटेलिएशन में युद्ध की घोषणा की। इज़राइल ने रिटेलिएट किया है। इज़राइल तो बदला ले रहा है, और मैं इज़राइल से इस बात की अपेक्षा नहीं करता कि वो बदला लेगा तो धार्मिक तरीके से। धरती पर कौन धार्मिक तरीके से किसी से बदला ले भी सकता है? अगर कोई भी धार्मिक हो जाए तो क्या बदला ले भी सकता है? धार्मिक हो जाने के बाद किसी भी बदले की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन फिर भी यहां मैं इज़राइल का समर्थन करूंगा, क्योंकि इज़राइल तो अपने लोगों को बचा रहा है। निहत्थे लोगों पर बम बरसाए जा रहे हैं, रॉकेट बरसाए जा रहे हैं। लोग नीचे, घरों के नीचे जो टनल्स बने होते हैं उसके नीचे भाग रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, इज़राइल के अधिकतर घरों में नीचे टनल्स बने हुए हैं। एक प्रकार का सेफ्टी मैकेनिज्म उन घरों में एप्लीकेबल होता है, क्योंकि इज़राइल में बड़ी संभावना है कि हमस या हिजबुल्ला या कोई भी कभी भी मिसाइल दाग सकता है। तो इज़राइल के सभी घरों में ऐसी व्यवस्था है कि जब भी वार्निंग सायरन्स बजते हैं, जब भी युद्ध की घोषणा हो जाती है, लोग भीतर टनल्स में घुस जाते हैं। घरों के नीचे बंकर्स बने हुए हैं, और इन घरों के नीचे जो बंकर्स बने हुए हैं, जब भी युद्ध की घोषणा होती है सारे लोग इसमें छिप जाते हैं। इन बंकर्स की वजह से बहुत से लोग बच पाए हैं, नहीं तो हमस की चलती तो सारे के सारे लोग मारे जाते। इज़राइल की गलती क्या है? मुझे बात समझ नहीं आती। और इज़राइल के पीछे सारे के सारे अरब देश पड़े क्यों हुए हैं? एक यहूदी देश है पूरी दुनिया में, और उसके पीछे तुम पड़ गए। तुम उसे भी मुसलमान देश बनाना चाहते हो, तुम यहूदियों को भी मुसलमान बना देना चाहते हो। फिलिस्तीन की धरती तुम्हें चाहिए, बात समझ आती है, लेकिन फिलिस्तीन की धरती पर केवल इस्लाम धर्म हो और इस्लाम का वर्चस्व हो, ऐसा तुम चाहते हो, यह बात मुझे समझ नहीं आती। जब भी मैं इज़राइल और हमस के बारे में बात करता हूं या फिर फिलिस्तीन के बारे में बात करता हूं, ऐसा कभी ना समझा जाए कि फिलिस्तीन के निर्दोष नागरिकों की अवहेलना कर रहा हूं, मैं उनके विपक्ष में बात कर रहा हूं। मैं ऐसा नहीं, मैं किसी के भी विपक्ष में बात नहीं कर रहा, मैं आतंकवाद के विपक्ष में बात कर रहा हूं। मैं आतंकवाद के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं। और मैं आज कैमरे के सामने हजारों हजार लाखों लाख लोगों के सामने घोषणा करता हूं, हमस एक आतंकवादी संस्था है। हमस एक आतंकवादी संगठन है। हमस और हिजबुल्लाह जैसे संगठन यदि विश्व में होंगे, युद्ध के सिवा और कुछ भी नहीं हो सकता, दरिंदगी के सिवा और कुछ भी नहीं हो सकता, बर्बरता के सिवा और कुछ भी नहीं हो सकता। बिना किसी कारण तुम निर्दोष लोगों पर मिसाइल्स दाग देते हो और कहते हो हमें हमारी धरती वापस चाहिए, और सारे लोग मिलकर कहते हैं सेव पैलेस्टीन, सेव पैलेस्टीन। तुम्हें मालूम भी है इज़राइल और फिलिस्तीन का इतिहास तुम जानते हो। खासकर मैं भारत के मुसलमानों से कहना चाहूंगा, ये जो सड़कों पर आप नारे लगाते हैं बिना कारण, ना तो आप कभी फिलिस्तीन गए, ना कभी इज़राइल गए, ना इज़राइल और फिलिस्तीन का इतिहास आपको मालूम है।
और आप इजराइल के विपक्ष में नारे लगाते हैं, सेव पैलेस्टीन के नारे लगाते हैं। फिलिस्तीन के बारे में कुछ जानते तो नहीं, उसका इतिहास कुछ मालूम तो नहीं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि फिलिस्तीन सही है और इजराइल गलत है। छोटा सा देश इजराइल है। मैं तो कहता हूं बिहार इजराइल से बड़ा होगा जहां मैं रहता हूं। और सारे के सारे देश, जितने इस्लामिक देश हैं, सबको इजराइल से समस्या है। और इस्लामिक देशों को केवल इजराइल से समस्या हो ऐसा नहीं, भारत से भी समस्या है। कहानी शुरू होती है 1948 में, जब इजराइल देश बनता है। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इजराइल, द क्रिएशन ऑफ इजराइल। जब इजराइल अपने अस्तित्व में आता है, एक दिन भी नहीं होता इजराइल को अस्तित्व में आए हुए और युद्ध की घोषणा हो जाती है। ये मुस्लिम देश मिलकर इजराइल पर हमला कर देते हैं। 1948 के युद्ध में इजराइल की विजय होती है। मैं कहता हूं कोई जवान लोग रहते होंगे इजराइल में, कोई ताकतवर शक्तिशाली लोग रहते होंगे इजराइल में, किसी प्रकार की संकल्प शक्ति मजबूत होगी उन लोगों के भीतर, तभी आज उन्हें आजादी मिलती है, आज उनका देश अस्तित्व में आता है। और आज ही बस एक दिन के बाद युद्ध की घोषणा हो जाती है और सारे लोग मिलकर सभी देशों को हरा देते हैं और इजराइल विजयी होता है। किसी प्रकार की विशेष संकल्प शक्ति, विशेष शक्ति रही होगी इन लोगों में, जो मिलकर एकता के साथ इन सारे देशों को हरा देते हैं और इजराइल देश की रक्षा करते हैं। केवल 1948 में नहीं, 1967, 1967 में भी, तब भी जब युद्ध हुआ, इजराइल ने बाकी देशों को हरा दिया। और जॉर्डन से वेस्ट बैंक, सीरिया से गोलन हाइट्स और इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला इसने हथियाया। मैं इसके साथ हूं। इजराइल का कहना है यहां हम बफर जोन्स बनाएंगे ताकि हम पर किसी बाहरी देश से कोई हमला ना हो सके। बिल्कुल ठीक कहता है इजराइल। मैं कभी भी किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता कि ये धर्म बड़ा है या फिर ये धर्म छोटा है, इस धर्म के साथ हूं मैं या फिर इस धर्म के साथ नहीं हूं मैं कभी भी ऐसा नहीं कह सकता। मैं कभी भी नहीं कहता कि इस्लाम धर्म नहीं होना चाहिए, हिंदू धर्म नहीं होना चाहिए या फिर कोई और धर्म नहीं होना चाहिए। ये सारे धर्म अस्तित्व में होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं धर्मों के लोग जब तक जीवित रहेंगे, ये धर्म जब तक अस्तित्व में रहेंगे, तभी तक हमें इन धर्मों का इतिहास मालूम चलता रहेगा। एक क्षण ऐसा आ जाएगा, एक समय ऐसा आ जाएगा जब इन धर्मों की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ना तो हिंदू धर्म की आवश्यकता रह जाएगी, न ही इस्लाम धर्म या फिर यहूदी धर्म की आवश्यकता रह जाएगी। लेकिन एक बात गौर फरमाने योग्य है कि जब यह समय आएगा और इन धर्मों की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, मनुष्य को खुद ही मालूम चल जाएगा कि इन धर्मों की आवश्यकता नहीं है। कोई जानबूझकर इन धर्मों को मिटा दे, कोई जानबूझकर सभी लोगों को मुसलमान बना दे और सारे धर्मों को तबाह कर दे और कह दे कि केवल इस्लाम धर्म बाकी है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो इस्लाम को भी तहस नहस कर दे, सारे धर्मों को तहस नहस कर दे और कह दे कि किसी धर्म की आवश्यकता नहीं, बिना धर्म के तुम रहो। इस बात का भी समर्थन मैं नहीं करता। स्वतः ही जब मनुष्य को ऐसा लगेगा किसी धर्म की आवश्यकता नहीं है, मनुष्य किसी भी धर्म को अपनाने से मना कर देगा। लेकिन कोई भी बाहरी शक्ति आकर यदि तुमसे कहे इस धर्म को नष्ट कर दो, इस धर्म को खत्म कर दो, इस धर्म को छोड़ दो, किसी और धर्म को अपना लो, यह गलत है, अधर्म है। मैं कभी किसी से नहीं कहता तुम मेरे धर्म को अपना लो। तुम मेरे धर्म को क्या अपनाओगे? पहले अपना धर्म अपनाओ। और तुम्हारा धर्म है सत्य की राह पर चलना, तुम्हारा धर्म है ईमानदार होना, तुम्हारा धर्म है अहिंसक होना, हिंसा नहीं करना, तुम्हारा धर्म है सत्य की खोज करना, तुम्हारा धर्म है ईश्वर की अनुभूति करना। पहले तुम्हारा यह धर्म है, इसके बाद तुम वासुदेव धर्म को अपना सकते हो या फिर वासुदेव धर्म के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हो।
मैं तुमसे ये कहता हूं, सारे धर्मों का अस्तित्व जब तक नहीं रहेगा अभी धरती पर, कम से कम अभी इस क्षण, इस समय काल में, तब तक हमें इतिहास का कुछ भी मालूम नहीं चल सकेगा। और ये सारे धर्म अस्तित्व में हैं तभी हम इतिहास की रूपरेखा भी तय कर सकते हैं। किस प्रकार से हम इतिहास का अध्ययन करें कि इन धर्मों के बारे में जान सकें, और इन धर्मों के बारे में जान सकेंगे तभी इन धर्मों को अपनाने वाले लोगों की मानसिकता के बारे में जान सकेंगे, तभी धरती के लोगों के बारे में जान सकेंगे, उनकी साइकोलॉजी के बारे में जान सकेंगे, उनकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में जान सकेंगे। अभी इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध हो रहा है, इसका केवल और केवल एक कारण है, आतंकवाद। और ये बोलने में मुझे किसी भी प्रकार की कोई घबराहट या हिचकिचाहट नहीं होती है कि मुसलमान धर्म में आतंकवाद है, और मुसलमान धर्म में ही आतंकवाद की शुरुआत हुई। न तो यहूदी किसी दूसरे देश पर हमला करते हैं, बम बरसाते हैं, न तो हिंदू ऐसा करते हैं, न ईसाई ऐसा करते हैं, न सिख करते हैं, न बौद्ध करते हैं। मुसलमान धर्म में ऐसा है क्यों? मुसलमान धर्म में इतना आतंकवाद है क्यों? तुमने मोहम्मद को ठीक से समझा ही नहीं, तुमने मोहम्मद के संदेश को ठीक से पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, अनुभव किया ही नहीं। तुम सारे विश्व को मुसलमान बना देना चाहते हो। जो धर्म शांति का धर्म है वो छोटे छोटे बच्चों को मार कैसे सकता है? मत भूलना कभी कि कुरान में एक बात लिखी हुई है, एक मनुष्य की हत्या यदि करते हो तो सारी मनुष्य जाति की हत्या तुम कर देते हो। सारी मनुष्य जाति की तबाही का कारण तुम बन जाते हो यदि एक इंसान तुम्हारे कारण मर जाता है। हमास करता क्या है? निर्दोष लोगों को बंधक बनाता है और कहता है कि हम तभी छोड़ेंगे जब हमें अपनी धरती मिलेगी, हमारी बातें मानी जाएंगी, तब हम इन बंधकों को छोड़ देंगे। लोगों को बंधक बनाते हो, हॉस्टेज बनाते हो और कहते हो तुम्हें अपनी जमीन चाहिए, तुम अपने लोगों को बचा रहे हो। दूसरे लोगों को मारते हो और कहते हो अपने लोगों को बचा रहे हैं। ऐसा हो कैसे सकता है? सेल्फ डिफेंस में इजराइल यदि कुछ कर रहा है, उसके समर्थन में मैं यहां खड़ा हूं। सारे इस्लामिक देश इजराइल के विरुद्ध खड़े हो जाएं, सारी धरती इजराइल के विरुद्ध खड़ी हो जाए, फिर भी इजराइल के साथ मैं खड़ा मिलूंगा, क्योंकि इजराइल में ऐसे जवान लोग हैं जिनके कारण इजराइल देश आज बचा हुआ है, और ऐसे जवान लोगों के कारण ही इजराइल देश अपने अस्तित्व में आया था। और भारत इजराइल से कितना कुछ सीख सकता है, भारत कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। कल्पना से भी परे बातें हैं जो भारत इजराइल से सीख सकता है। 1980 के दशक में हमास अपने अस्तित्व में आया था। उसे ऐसा लगता था कि पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा कुछ खास नहीं करती, तो हम फिलिस्तीनियों को आज़ादी दिलवाएंगे, हम फिलिस्तीन इजराइल से छीनेंगे और सारे फिलिस्तीनियों को इजराइल में बसाएंगे और यहूदियों को इजराइल से बाहर निकाल फेंकेंगे। एंटी सेमिटिज्म, एंटी जियोनिज्म, ऐसे वर्ड्स आप अक्सर सुनते होंगे। एंटी सेमिटिज्म या एंटी जियोनिज्म, इसका मतलब बस इतना है कि इजराइल जो ज्यू कम्युनिटी बनाना चाहता है इजराइल देश में, इजराइल के लोग जो एक ज्यू कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, एक ज्यू समुदाय बनाना चाहते हैं इजराइल देश में, इजराइल देश चाहते हैं कि रहे, अस्तित्व में रहे, इजराइल देश का वर्चस्व हो इजराइल की धरती पर, और सारे यहूदी मिलकर एक देश बना सकें, एक देश में रह सकें। इसको जियोनिज्म कहते हैं। और सारे मुसलमान चाहते हैं कि यहूदियों का अस्तित्व बिल्कुल नष्ट हो जाए, यहूदी बिल्कुल खत्म हो जाएं और इजराइल देश भी नष्ट हो जाए, पैलेस्टीन बचे और इजराइल और पैलेस्टीन अलग अलग ना रहें, केवल और केवल पैलेस्टीन रहे और यहूदी भी वहां से निकल जाएं और केवल फिलिस्तीनियों का राज हो, केवल और केवल मुसलमानों का राज हो। उन्हें वहां रहना नहीं है, केवल उन्हें अपना साम्राज्य बनाना है, उन्हें दूसरों को मुसलमान बनाना है, यहूदियों को उखाड़ फेंकना है,
इसी को एंटी सेमिटिज्म, एंटी जियोनिज्म कहते हैं। तुम इजराइल के विरुद्ध हो, तुम नहीं चाहते यहूदी का अस्तित्व रहे, यहूदी धर्म नष्ट हो जाए, इजराइल नष्ट हो जाए। इसी को एंटी सेमिटिज्म, एंटी जियोनिज्म कहते हैं। और एंटी सेमिटिज्म, एंटी जियोनिज्म, ये जो प्रोपेगेंडा है सब मुसलमान देशों का है। कोई खुलकर बोल देता है, कोई खुलकर नहीं बोल पाता। इजराइल की सरहद से सटे हुए जो देश हैं, जैसे जॉर्डन है, इजिप्ट है, लेबनान है, ये सारे देश कभी इजराइल पर हमला भी करते थे, लेकिन इजराइल इन सभी देशों को हरा देता था। वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला और गोलन हाइट्स, इन सारे टेरिटरीज पर, इन सारी जगहों पर कब्जा करता था। और एक बात और मैं आपसे कह दूं, यदि सारे मुसलमान देश चाहते हैं और यदि भारत के मुसलमान भी चाहते हैं कि पैलेस्टीन यानी फिलिस्तीन के लोगों को स्वतंत्रता मिले और फिलिस्तीन के लोगों के अधिकार उनको वापस मिले, फिलिस्तीन के लोग ठीक से रह पाए, इतने सारे मुसलमान देश हैं। यहूदी देश केवल एक इजराइल है, उसके साथ मैं खड़ा हूं। उनका अस्तित्व बचे रहना चाहिए, उनको नष्ट नहीं होना चाहिए। और हमास जैसी आतंकवादी संस्था, इसकी महत्वाकांक्षाओं के कारण तो इजराइल का अस्तित्व कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों नहीं है कि सारे के सारे मुसलमान देश इन फिलिस्तीनियों को शरण दे दें? थोड़े से फिलिस्तीन अरब जाकर रहें, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, कुछ यूएई जाकर रहें, कुछ पाकिस्तान जाकर रहें, कुछ इजिप्ट जाकर रहें, कुछ जॉर्डन जाकर रहें, कुछ सीरिया जाकर रहें, कुछ लेबनान जाकर रहें। बाकी और जो मुसलमान देश हैं, कोई टर्की जाकर रहे, तुर्की, अब तो नाम बदल गया, कोई तुर्की जाकर रहे। तो लाखों लाख लोग पैलेस्टीन में हैं, थोड़े से लोग यहाँ, थोड़े से लोग वहाँ, थोड़े से लोग वहाँ, ऐसे ऐसे चले जाएं। जब तुम इन लोगों के हितों के बारे में इतनी चिंता करते हो तो अपने अपने देश बुला क्यों नहीं लेते? भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये जो बना, इसके अनुसार जो माइनॉरिटीज हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, दूसरे देशों में रहते हैं, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और जो दूसरे नेबरिंग कंट्रीज में, पड़ोसी मुल्कों में जो रहते हैं, अगर उन्हें परसिक्यूट किया जाता है, सताया जाता है, तो भारत आ सकते हैं, उन्हें सिटीजनशिप मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA जैसे भारत में पारित हो सकता है, इसी तरह का कोई CAA बाकी मुसलमान देशों में क्यों नहीं पारित हो सकता? सारे फिलिस्तीनियों को बुला लो। और फिलिस्तीन के लोग चाहते हैं इस्लाम का वर्चस्व हो, वो इस्लाम के शासन में ही रहना चाहते हैं। तो इस्लाम का शासन तो बाकी मुसलमान देशों में है ही, इजिप्ट में है ही, पाकिस्तान में है ही, जॉर्डन में है ही, ये सब मुसलमान देश हैं। कतर चले जाओ, वहां रहो। नहीं, तुम्हें पैलेस्टीन में रहना है, तुम्हें इजराइल के लोगों को मारना है, वहां मुसलमानों का शासन बनाना है, ये तो नहीं चलेगा, ये तो नहीं चलेगा। ऐसा कोई देश नहीं करता। भारत भी ऐसा नहीं कहता कि सारे के सारे लोग हिंदू हो जाओ, जो हिंदू नहीं होगा उसको मार देंगे। नेपाल भी नहीं कहता कि सारे के सारे लोग हिंदू हो जाओ, जो हिंदू नहीं होगा उसको मार देंगे। मैंने कभी किसी यूरोपियन कंट्री में भी नहीं देखा, जैसे फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, ग्रीस में, कि सारे के सारे लोग ईसाई हो जाओ नहीं तो मार देंगे। मुसलमानों के साथ समस्या क्या है? मुझे तो यह बात समझ नहीं आती। इंसानियत का ही कत्ल करते हो, इंसानियत को ही मार देना चाहते हो। छोटे छोटे बच्चे इजराइल में मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पैलेस्टीन में भी मर रहे हैं। अभी कल की ही घटना है, फिलिस्तीन के ही एक हॉस्पिटल पर एक रॉकेट जाकर गिरा और 500 से ज्यादा लोग मारे गए। और इजराइल का दावा है कि हमास की ही किसी रॉकेट की मिसफायरिंग हो गई है, हमास का ही कोई रॉकेट गलती से जाकर उस हॉस्पिटल पर गिरा है। इजराइल की तरफ दागना चाहते थे, लेकिन रॉकेट जाकर उनकी ही टेरिटरी में जाकर गिर गया। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमास का ही रॉकेट रहा होगा।
अमेरिका ने भी इस बात की पुष्टि की है कि पूरी संभावना है इसके पीछे इजराइल नहीं है, हमस ही है। किसी प्रकार की कोई तकनीकी खराबी हो गई और रॉकेट जाकर उनकी ही टेरिटरी में गिर गया, उनकी ही धरती पर जाकर गिर गया और उनके ही लोगों की मौत का कारण बन गया। तुम इंसान की महत्वाकांक्षा को देखते हो, खासकर तुम मुसलमानों की महत्वाकांक्षाओं को देखते हो। इन्हीं महत्वाकांक्षाओं के कारण मुगल साम्राज्य अस्तित्व में आ गया था और लाखों लाख लोगों को मारा गया था, मुसलमान धर्म में परिवर्तित किया गया था। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, ज्यादातर मुसलमान जो अभी जीवित हैं धरती पर वो कन्वर्ट्स हैं, उनका धर्मांतरण किया गया है। वे पहले किसी और धर्म में मानते थे। अभी 1500 साल पुराना इस्लाम धर्म है, इससे ज्यादा पुराना नहीं। 1500 साल 1600 साल पुराना धर्म है और मानने वाले बिलियंस में हैं, अरबों में हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जबरदस्ती तुम्हें मुसलमान बनाया गया है। तुम तलवार की नोक, बंदूक की नोक, इस पर मुसलमान बने हो। तुमने इस्लाम कबूल किया है, तुम्हारे भीतर इस्लाम की घटना घटी नहीं। मैं ये नहीं कहता कि इस्लाम धर्म को अपनाकर ईश्वर तक नहीं जाया जा सकता, नहीं मैं ये कहता हूं किसी भी धर्म को अपनाकर ईश्वर तक नहीं जाया जा सकता। जाया भी जा सकता है और नहीं भी जाया जा सकता है। धर्म को अपनाकर भी ईश्वर तक जाया जा सकता है और धर्म बिना अपनाए भी ईश्वर तक जाया जा सकता है। लेकिन जब भी ईश्वर तक जाया जाता है तो उसके पीछे किसी भी धर्म का हाथ नहीं होता, जिज्ञासा का हाथ होता है। धर्म तुम्हें एक रास्ता देता है, लेकिन उन रास्तों पर जब तुम चलते हो तो बाद में मालूम चलता है तुम्हारा एक अलग रास्ता है। तुम उस रास्ते पर चलने की कोशिश उसके बाद करते हो और जब तुम अपने रास्ते पर चलने लगते हो फिर तुम्हें ईश्वर मिलते हैं। किसी विशेष धर्म के रास्ते पर चलने के कारण ही ईश्वर मिलता है, ऐसा नहीं। जब तक तुम अपने हृदय की नहीं सुनोगे, जब तक तुम अपनी जिज्ञासा की नहीं सुनोगे, अपनी जिज्ञासा की पूर्णता में ईश्वर की खोज नहीं करोगे, तब तक ईश्वर से मिलोगे कैसे? ईश्वर तक जाओगे कैसे? खोज ईश्वर तक जाने का रास्ता है। जिज्ञासा ईंधन प्रदान करती है ईश्वर तक जाने के लिए। यदि तुम्हारे भीतर जिज्ञासा बिल्कुल खत्म हो जाती है, तुम कभी ईश्वर तक नहीं जा सकते। और ऐसे लोग जो दूसरे लोगों को मारते हैं और कहते हैं हम इन लोगों को मारेंगे यदि हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी, जब तक तुम हमारी बातें नहीं सुनोगे तब तक हम इन लोगों को मारते रहेंगे। ऐसे लोग मुसलमान हों या फिर कोई और, आतंकवादी के सिवा कुछ भी नहीं हो सकते। और आतंकवाद की समस्या इन लोगों के कारण केवल इजराइल में नहीं है, भारत में भी है। कभी बॉम्ब ब्लास्ट भारत में हो जाते हैं, कभी बॉम्ब ब्लास्ट किसी यूरोपीय देश में हो जाता है, कभी अमेरिका में हो जाता है। 9/11 अटैक्स जो अमेरिका में हुए थे, ट्विन टावर्स जो गिरे थे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, आतंकवादी हमला। तुम क्या दिखलाना चाहते हो? तुम क्या प्रमाणित करना चाहते हो? तुम विश्व को कहां ले जाना चाहते हो? और आतंकवादी बनकर मिलेगा क्या? बॉम्ब लपेट कर जब तुम लोगों को मारते हो, उससे क्या हो जाएगा? कौन सा अल्लाह तुमसे खुश हो जाएगा? कौन सी जन्नत तुम्हें मिल जाएगी? सोच सोच कर मैं हैरत में पड़ जाता हूं, देखकर दुख भी होता है। फिलिस्तीन के लोगों की हालत देखकर भी मुझे काफी दुख हुआ। ऐसा मत समझना इजराइल का समर्थन करता हूं तो फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ हूं, नहीं। हमस एक आतंकवादी संस्था है, एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन फिलिस्तीन के सारे लोग आतंकवादी नहीं। पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है, लेकिन पाकिस्तान के सारे लोग आतंकवादी नहीं हैं। मुसलमान धर्म में आतंकवाद है, बिल्कुल है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सारे के सारे मुसलमान आतंकवादी हो गए। यह भी सच है। साधारण लोग हैं, घरों में रहते हैं, नौकरी करते हैं,
बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उन्हें स्कूल भेजते हैं, थोड़े पैसे कमाते हैं, एक साधारण जिंदगी जीते हैं। इन्हें मैं आतंकवादी नहीं कह सकता। लेकिन हमास जैसी आतंकवादी संस्थाओं के कारण, हमास जैसे आतंकवादी संगठनों के कारण ऐसे निर्दोष निहत्थे लोग मारे जाते हैं, इनकी हत्याएं हो जाती, देखकर हृदय भर आता है, देखकर आंखें आंसुओं से भर जाती। मैं निशब्द हो जाता हूं, मैं कुछ कहने के काबिल नहीं। अभी फिलिस्तीनियों का दुख मुझसे भी नहीं देखा जाता, और इजराइल के जो निर्दोष लोगों पर हमले हुए हैं, रॉकेट्स गिरे हैं, उनका भी दुख मुझसे नहीं देखा जाता। सारी की सारी इंसानियत का दुख मुझसे नहीं देखा जाता, और सारी की सारी इंसानियत का दुख केवल एक कारण है उसका। सारी की सारी इंसानियत का जो दुख है उसका केवल एक कारण है, महत्वाकांक्षा, धार्मिक महत्वाकांक्षा। सबको मुसलमान बना दोगे, सारी धरती पर इस्लाम धर्म ले आओगे। तुम क्या करते हो? तुम क्या करते हो? जैसा प्रश्न था, प्रश्न का एक उत्तर मैं देना चाहूंगा। ये जो धार्मिक महत्वाकांक्षा तुम्हारी है, इसके कारण तुम्हारे सारे युद्ध होते हैं। ज्यादातर युद्ध धार्मिक महत्वाकांक्षाओं के कारण होते हैं। ज्यादातर युद्ध अज्ञानता के कारण होते हैं। ज्यादातर युद्ध तुम्हारी नाराजगी जो तुमसे है इसके कारण होते हैं। यदि तुम्हारे भीतर ज्ञान होता, थोड़ी रोशनी होती, आज युद्ध नहीं हो रहे होते। हमास ने यदि मोहम्मद का संदेश जरा ठीक से पढ़ा होता, आज वो युद्ध नहीं कर रहा होता। आज वो युद्ध नहीं कर रहा होता। और युद्ध हो रहे हैं केवल और केवल अज्ञानता के कारण। थोड़ा सा प्रकाश इनके जीवन में चाहिए और युद्ध सारे बंद हो जाएंगे। इजराइल को भी थोड़ा समझना चाहिए कि बदले अगर ले तो केवल और केवल हमास से ले। हमास जिम्मेदार है, फिलिस्तीनी जिम्मेदार नहीं। तो फिलिस्तीनियों के हक में तो मैं बात कर रहा हूं, और ह्यूमैनिटेरियन एड जो फिलिस्तीनियों को मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, इसके समर्थन में हूं। जिस प्रकार की भी राहत व्यवस्था की जा सकती है, जिस प्रकार की भी मदद की जा सकती है फिलिस्तीनियों की जाए। बाकी देशों से भी की जाए, भारत से भी की जाए, यूरोपीय देशों से भी की जाए, अमेरिका से भी की जाए, मिडिल ईस्ट से भी की जाए। एक बात यहां ख्याल में लाने योग्य है, इस युद्ध का जो प्रभाव पड़ेगा सारे विश्व पर पड़ेगा, केवल भारत पर नहीं पड़ेगा, सारे के सारे विश्व पर पड़ेगा। और सबसे बड़ा प्रभाव आर्थिक प्रभाव होगा। आज बहुत सारे मिडिल ईस्ट के देश हमास के समर्थन में बात कर रहे हैं और फिलिस्तीनियों के हक के बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है ये इजराइल से इतने नाराज हो जाएं और फिलिस्तीनियों के हक के बारे में इतनी बातें करने लगें कि ऑयल सप्लाई जो है कम कर दें या बंद कर दें। इससे ग्लोबल ऑयल प्राइसेज पर, तेल की कीमतों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा और बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं इसके कारण रिसेशन में भी जा सकती हैं। आर्थिक मंदी का दौर भी आ सकता है, इन्फ्लेशन आ सकता है, कीमतें बढ़ सकती हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाएंगी। और यदि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाएं तो सारी चीज़ों की कीमतें ऐसे ही बढ़ जाएंगी, क्योंकि इसका इम्पैक्ट हर जगह पड़ता है, इसका प्रभाव हर जगह पड़ता है। क्योंकि पेट्रोल यदि महंगा हो गया तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी महंगा हो जाएगा, यातायात संबंधी जो खर्च है वो भी ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है गुड्स का, चीज़ों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसमें पेट्रोल और डीजल तो लगता ही है गाड़ियों में। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें यदि ज़्यादा हो गई तो चीज़ों की भी कीमतें ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, लॉजिस्टिक्स ये इसका जो कॉस्ट है ये बढ़ जाएगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था पर भी भारी आपदा आ सकती है, भारत की अर्थव्यवस्था पर भी भारी प्रभाव पड़ सकता है। रशिया और यूक्रेन में तो पहले से ही युद्ध चलता है, उसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि गेहूं के जो एक्सपोर्ट्स होते हैं, वीट एक्सपोर्ट्स जो होते हैं, रशिया और यूक्रेन से बहुत ज़्यादा होते हैं, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इससे भी ग्लोबल फूड प्राइसेस पर फर्क पड़ा है। और अभी ऑयल सप्लाई यदि बाधित हो जाए,
मिडिल ईस्ट के देश बोल दें, जो ओपेक के देश हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये जो ओपेक के देश हैं, ये यदि कह दे कि हम ऑयल प्राइसेज बढ़ाना चाहते हैं, हम ऑयल सप्लाई कम करना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं, तो भारी समस्या हो जाएगी। तो भारत पर तो इसका असर पड़ेगा, भारी असर पड़ेगा, और शेयर मार्केट्स पर भी इसका काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इज़राइल में इन्वेस्ट करती हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इज़राइल में आता था, अभी इस समय कम आएगा। वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगी, वहाँ की अर्थव्यवस्था पर बहुत असर पड़ेगा। भारत जो चीज़ें इज़राइल से इंपोर्ट करवाता है, वे चीज़ें इज़राइल में हो सकता है मैन्युफैक्चर ना हो पाए, तो भारत को भी इससे समस्या हो सकती है। भारत के भी जो एक्सपोर्ट्स हैं कम हो जाएं, क्योंकि हो सकता है इज़राइल को अभी उसकी आवश्यकता नहीं होगी, इज़राइल को सर्वाइवल के लिए बाकी चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में काफ़ी इम्बैलेंसेस देखे जा सकते हैं, काफ़ी असंतुलन देखा जा सकता है, और भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। लोगों की मानसिकता पर फ़र्क पड़ सकता है, लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं, लोग आत्महत्याएं कर सकते हैं, और यदि लोग डिप्रेशन में जाने लगें, लोग आत्महत्याएं करने लगें, तो इज़राइल के भीतर जो विकास हो रहा है वो विकास थम जाएगा, और यदि विकास थम गया तो बाकी के देशों पर तो फ़र्क पड़ेगा। इज़राइल बहुत देशों को हथियार सप्लाई करता है, पहले भी करता था, आज भी करता है। 1960 के दशक में भी करता था, जब नया नया बना था तब भी करता था, और आज भी करता है। तो बड़ी संभावना है वो हथियार नहीं बेच पाएगा बहुत से देशों को, क्योंकि अभी तो हथियार की आवश्यकता उसे खुद ही है, अपने देश में ही। एक बात यहां मैं और कहना चाहूंगा, युद्ध से किसी का फायदा हो या ना हो, लेकिन हथियार बनाने वाली कंपनियों का बड़ा फायदा होता है। अमेरिका की भी जो हथियार बनाने वाली कंपनी है, जैसे लॉकहीड मार्टिन है, उसे भी काफ़ी फायदा होगा। और ये बात मैं अक्सर सोचता रहता हूं कि यदि विश्व में कहीं युद्ध हो ही नहीं, तो फिर इन हथियार बनाने वाली कंपनियों का होगा क्या। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता भी है, और मैं पक्के यकीन के साथ कह सकता हूं, कहीं ना कहीं इन हथियार बनाने वाली कंपनियों का भी कोई ना कोई वर्चस्व इन युद्ध पर होता ही है। किसी न किसी प्रकार की कोई मैनिपुलेशन तो होती है इनकी तरफ से, और इसी के कारण इतने सारे युद्ध होते हैं। हालांकि ये बात पब्लिक डोमेन में पूरी तरह से साफ नहीं है, मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स में या फिर मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया में ये बात बहुत प्रचलित नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हथियार बनाने वाली कंपनियों का अगर बहुत फ़ायदा होता है, तो हथियार बनाने वाली कंपनियां बहुत हद तक जिम्मेदार होती हैं बहुत सारे युद्धों के लिए। ये बात गौर फरमाने लायक है। तो इसका तो उत्तर मैंने दिया कि इज़राइल और हमास के बीच जो युद्ध होता है क्यों होता है, इस युद्ध के क्या कारण है, और इस युद्ध के क्या परिणाम विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ेंगे, ये भी मैंने कहा। इसका असर विश्व के ग्रोथ रेट पर भी पड़ेगा, और भारत के विकास दर पर भी, भारत के ग्रोथ रेट पर भी पड़ेगा, समस्त विश्व के ग्रोथ रेट पर, विकास दर पर पड़ेगा। बहुत सारे प्रभाव होंगे, और मेरे ख्याल से ये युद्ध नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये युद्ध होता है तो इसका एक अच्छा परिणाम तो ये होगा, हमें कम से कम ये मालूम तो हो गया कि मुसलमान चाहते क्या हैं। फिलिस्तीन के मुसलमान या फिर हमास जो एक टेरर आउटफिट है, एक आतंकवादी संगठन है, ये क्या चाहता है, कम से कम ये तो मालूम हो गया। एंटी सेमेटिक, एंटी जियोनिस्ट ये जो प्रोपेगेंडा है कि यहूदियों को हम मिटा दें, इज़राइल को मिटा दें, और केवल इस्लाम का वर्चस्व पैलेस्टीन में हो, सारा का सारा इज़राइल फिलिस्तीन हो जाए, कम से कम ये बात तो पता चली। इंसानियत के ये सारे दुश्मन हैं, और कभी भी धार्मिक व्यक्ति इंसानियत का दुश्मन नहीं हो सकता, और जो इंसानियत का दुश्मन है कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति खुद को मुसलमान कहे या फिर किसी और धर्म का कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक रंजिशे आहट की ख्वाहिश है, किस लहू को चाहिए कुछ भी नहीं तुम्हारे सिवा, देखकर तुम्हारी सूरत इन आँखों की मस्ती है ए जानम, कि मेरे मज़हब में
तुम्हारे सिवा कोई और खुदा तो नहीं। तुम्हारी रंगत है हमने देखी, तुम्हारी सूरत पर कुछ अल्फाज हैं हमने लिखे। मिल जाओ कभी तुम मेरी गली में ऐ दोस्त, कि तुम्हारी आहट के सिवा हमें किसी और का इंतजार तो नहीं। गम ए वाबस्ता है मेरे शहर में, कि मेरे दुश्मन हैं हजार। मुल्क ए मजहब ए अजान की बात अगर करो ए जानम। हर नमाज में उस खुदा के सिवा और कोई भी तो नहीं। मुझे मालूम नहीं इस यकीने बर्दाश्त के लम्हे में आगे क्या हो। किसी एक की ख्वाहिश रही थी कभी ऐ दोस्त, मेरी जिंदगी में ख्वाहिशों के सिवा और कुछ भी तो नहीं। मुझे मालूम नहीं किसकी फिराक में है मेरे दुश्मन, सीने से लगा लेता हूं जब तुम्हें एक बार ऐ दोस्त। मेरी फिराक में तो मोहब्बत के सिवा और कुछ भी नहीं। अपने रकीबों से भी मिलता हूं मैं जश्न बारिश की तरह। कौन सा मिलना आखिरी मिलना है ऐ दोस्त, जिंदगी में एक मुलाकात काफी है मगर काफी तो नहीं। एक मुलाकात काफी है जिंदगी में लेकिन काफी नहीं है। क्यों लड़ते हो? किसके लिए लड़ते हो? किस पर बम बरसाते हो? रॉकेट्स लॉन्च करने से होगा क्या? जरा आंखों को बंद करके जरा कुछ आंसू गिरने दो। जरा आंखों को बंद करके जरा कुछ अनुभव करने की कोशिश करो। जरा आंखों को बंद करके अपने महबूब की तस्वीर अपनी आंखों के सामने आने दो। आंखों को बंद करने के बाद यदि कुछ मोहब्बत के पल तुम्हें दिखाई दें, उन्हें अनुभव कर पाओ। यदि अपनी पूर्णता में, अपने कंप्लीटनेस में यदि तुम इश्क कर पाओ, यदि तुम करुणा के साथ समस्त विश्व को देखने की कोशिश करो, तुम जानना तुम युद्ध नहीं कर पाओगे। तुम जानना तुम कभी किसी से लड़ नहीं पाओगे। तुम जानना तुम कभी किसी का खून नहीं बहा पाओगे। तुम आंखों को बंद करके जरा बस इतना यकीन करो कि कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है। सारी धरती तुम्हारा एक परिवार है। सारी धरती एक इलाका है जहां सारे लोग रहते हैं। यहां किसी से लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी से लड़के कोई भी कहीं गया नहीं। इस धरती पर किसका कब्जा हो सकता है? किसका कब्जा आज तक हुआ है? सिकंदर का नहीं हो सका, ब्रिटिशर्स अंग्रेजों का नहीं हो सका, तुम्हारा कैसे हो जाएगा? हर क्षण लोग मरते चले जा रहे हैं। हर क्षण तुम बुढ़ापे के करीब आते चले जा रहे हो। किसको मारना चाहते? किसको मारने से क्या हो जाएगा? जरा आंखों को बंद करके उस अस्तित्व को अनुभव करने की कोशिश करो। उस समस्त अस्तित्व को अनुभव करने की कोशिश करो जिसमें ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं है। तुम भी ईश्वर हो। कण कण में जब ईश्वर है, कण कण में जब अल्लाह है, फिर किसी को मारने से कौन सा अल्लाह तुमसे राजी हो सकता है? किसी को मारने से कौन सा अल्लाह तुमसे खुश हो सकता है? मुझे ये बात समझ नहीं आती। जरा आंखों को बंद करके महसूस करना। एक क्षण भी यदि तुमने किसी से प्रेम किया है, एक क्षण भी कभी किसी के हाथों को अपने हाथों में तुमने रखा है, शांति के साथ, टोटल एक्सेप्टेंस के साथ, पूर्ण स्वीकृति के साथ यदि तुमने ऐसा किया है, मेरी बात मानो, तुम कभी किसी से नफरत नहीं कर सकते। नफरतों बेवजह इस कायनात में लोग करते क्यों हैं ऐ जानम? नफरत के दायरे में कभी एक पल की मोहब्बत तो नहीं। मेरी हस्ती है इतनी खाली बिना तुम्हारे, सिवा मेरी रूह के ऐ दोस्त, सिवा मेरी रूह के ऐ दोस्त, जिंदगी और कोई जीता तो नहीं। मेरे जिस्म पर हैं कई निशान तुम्हारी आहटों के ऐ दोस्त। तुम्हारा एक लफ्ज काफी है मेरे जीने के लिए।
मेरी दास्तां में तुम्हारी दास्तां के सिवा और कुछ भी तो नहीं। मैं देख रहा हूं अपने मस्जिद में दीदारे खुदा का एक आईना। शिकस्त मुझे तुम अभी देना मत कि अभी मेरा दीदार थोड़ा बाकी है। हुजूर, आप मेरा इंतजार कीजिए कि अभी 2 लम्हा बाकी है। एक लम्हे की जिंदगी एक लम्हे में हम जी लें, ऐ दोस्त सीने से लगाकर हमें जीने तो दो। लबों पर है एक वीरान अल्फाज, लबों पर एक खामोशी। मिल जाओ तुम मुझे कभी 2 पल के लिए, ऐ दोस्त तुम्हारा मिलना इसके सिवा मेरी कोई और चाहत तो नहीं। शिकायतें हैं हजार मेरी तुमसे, शिकायतें हैं हजार तुम्हारी हमसे। जिंदगी है नहीं कोई एक शिकायत, ऐ दोस्त रुखसत न करो अभी मेरे दरवाजे से खुद को। तुम मेरी गली आए हो 2 पल ठहरो तो सही। तुम मेरी गली आए हो 2 पल ठहरो तो सही। रातों का नशा है कुछ ऐसा कि शामें हैं कुछ अजीब यहां की। मैं ठहर रहा हूं तुम्हारे रास्ते 2 घड़ी के लिए, ऐ दोस्त जिंदगी जीने के लिए वक्त चाहिए, इसके सिवा और कुछ चाहिए तो नहीं। तुम मेरे अश्कों को देखो, तुम मेरे दरमियां मुझसे मिल के देखो। मेरी जिंदगी में हुआ है कुछ अजीब हर पल, मेरे साथ हर पल तुम जी कर देखो। मुझे नहीं है अब कोई शिकायत मोहब्बत से, ऐ दोस्त जब तक तुम नफरत नहीं करते मुझे कोई शिकायत तो नहीं। राबताए फरमाइश है यहां कि कोई रिश्ता अनदेखा सा, अनजान लोग मेरे पास आकर बैठ गए हैं, ऐ जानम मेरा रिश्ता इनसे अनजाना ही सही। हजार मुल्क हैं यहां, हजार मजहब हैं, मगर इबादत फिराक ए लहजा, इम्तिहान मुद्दत ओ जिंदगी। कि इबादत की अना खुदा के अलावा और कोई भी तो नहीं। सिमट रहा हूं अभी मैं तुम्हारे दिल के पास, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे तुम चलो मेरे पास, ऐ दोस्त तुमसे मिलना है, तुमसे मिलना आज ही है। अनजान सरहदें हैं यहां लेकिन 2 जिस्म बेकरार मिलने को। मेरी बेचैनियों को देखो जरा 2 पल, ऐ दोस्त कि बेचैन मैं यहां तुम्हारी मोहब्बत के लिए। कोई जानता है क्या कभी किसी दोस्त को, किसी दोस्त के लिए? हर दोस्ती में है एक मोहब्बत, ऐ दोस्त मोहब्बत के लिए। मुझे मालूम नहीं मेरी किस्मत में कल क्या हो। आज इस घड़ी तुम मेरे पास बैठे, मैं तुम्हारे पास बैठा हूं, ऐ दोस्त जिंदगी में इस घड़ी के सिवा जिंदगी को कुछ चाहिए तो नहीं। मुमकिन है बहुत फुर्सत थी हमें कभी, आज एक मुलाकात की फुर्सत तो नहीं, ऐ दोस्त मेरी फुर्सत में मेरी फुर्सत से तुम मुलाकात करके तो देखो। अजीब दीवानगी है यहां किसी अनजाने से शख्स के लिए। किसकी दीवानगी में कौन मिट रहा है फना होकर धीरे धीरे, ऐ दोस्त किसकी दीवानगी में किसको पता है यहां। आज शाम इस खामोश लब पर अपने लबों के निशान कुछ भर दो। मेरे जिस्म की करवटें हैं कुछ यहां मेरे बिस्तर पर, ऐ दोस्त मेरी करवटों में अपनी करवटें भर दो।
मेरी नींदों में यदि कुछ है बाकी, ऐ दोस्त मेरी नींद को अपनी नींद से भर दो। मेरे आईने में सिवा तुम्हारे कोई दिखाई देता है नहीं, मेरे आईने में सिवा तुम्हारे कोई दिखाई देता है नहीं। मैं तुम्हें देखूं और तुम्हारे सिवा किसी और को, ऐ दोस्त सिवा तुम्हारे मुझे कोई दिखता तो नहीं। सरहद है यहां हजार, मुमकिन हजार अल्फाज मेरे पन्नों पर। एक बार मैंने नाम लिखा है तुम्हारा अपने दिल पर, ऐ दोस्त मेरे दिल पर तेरे नाम के सिवा किसी और का नाम तो नहीं। मिट जाएगी मेरी हस्ती मेरी मोहब्बत में, ऐ जानम मेरी हस्ती इस मोहब्बत के सिवा और कोई हस्ती तो नहीं। बदनाम हुए हम तुम्हारी गली में आकर, नाम चाहिए नहीं हमें कोई और आज इस बदनामी के सिवा। धीरे धीरे जब्त हो जाओगे तुम मेरे अंदर, ऐ दोस्त मेरी जंजीरों में आकर तुम भी बंध जाओ। मुझे आज कहीं और इन जंजीरों के सिवा जाना तो नहीं। कैद कर लो तुम मेरी आंखों में अपनी आंखें, और कैद हो जाने दो मुझे तुम अपनी आंखों में। मुझे आज फना होना है इस मोहब्बत में, आज मेरी हसरत फना होने के सिवा कोई और हसरत तो नहीं। मिट जाएगा सारा जहां एक दिन किसी और जहां के लिए, मुझे मेरे जहां में जरा जीने दो मेरे खुदा के साथ, ऐ दोस्त जिंदगी में खुदा के सिवा और कुछ चाहिए मगर चाहिए तो नहीं। महफिल है बहुत बड़ी, महफिल में लोग इतने सारे, जो हाथ दुआ को उठे हैं, ऐ दोस्त इन हाथों को दुआ के सिवा और कुछ चाहिए तो नहीं। मेरे जिस्म पर निशान है बहुत तुम्हारे जिस्म के, ऐ दोस्त कभी याद आ जाए मेरी तुम्हें, मेरी रूह को देखना या देखना नहीं, अपने जिस्म को देखकर मुझे याद कर लो, ऐ दोस्त इतना काफी है। कोई रूह की बात करता है कोई जिस्म की बात करता है, सारे रास्ते जिस्म से होकर रूह को जाते हैं, ऐ दोस्त तुम अपने जिस्म पे मुझे देखो इतना काफी है। आज इतना ही।